गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि जो हमने डिफरेंट एंगल्स पढ़े हैं उनका डांस या नृत्य में क्या यूज है। क्या बिना एंगल्स या शेप्स के डांस किया जा सकता है? ये आप डिसाइड कीजिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि विदाउट एंगल्स और शेप डांस किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं डिफरेंट डांस फॉर्म्स को और उनमें यूज होते हैं एंगल्स को। क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इनमें सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कहाँ से है? तमिलनाडु से। सेकंड कथक, उत्तर प्रदेश से। कथकली, केरला से। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से। ओडिसी, ओडिशा से। सेट्रिया, असम से। मणिपुरी, मणिपुर से। एंड मोहिनीअट्टम, केरला से। अब इन सारे जो डांस फॉर्म है इनमें पॉज होते हैं, ठीक है। अगर आप भी डांस करते होंगे तो आपको पता होगा कि डांस कंसिस्ट मैनी पॉजेस। तो अब इन पॉजेस को देखते हैं और इनमें एंगल्स या शेप है या नहीं ये भी देखते हैं ध्यान से। तो चलिए लेट्स सी डांस पोजेस विद एंगल्स। देयर आर टू पिक्स, है ना, यहाँ दो पिक्चर्स दी गई हैं आपको। पहला है भरतनाट्यम डांस और सेकंड है कुचिपुड़ी। अब इनमें हैंड और लेग की मूवमेंट्स आप अगर ध्यान से नोट करें तो ऐसा लग रहा है कि कोई एंगल बन रहा है ना। जैसे फर्स्ट भरतनाट्यम जो डांस है इसमें देखिए हैंड मूवमेंट को ऐसे लग रहा है कि एक एंगल बन रहा है, और वो भी कौन सा एंगल? मोर देन अ राइट एंगल, क्योंकि ये एल तो है नहीं और ये लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। इट मीन्स ये कौन सा हो गया? मोर देन अ राइट एंगल। अब सेकंड में देखिए कुचिपुड़ी डांस, इसमें जो हैंड मूवमेंट्स है वो कैसी हैं? लेस देन अ राइट एंगल, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ झुकी हुई है। और भी दो पिक्स हैं, ध्यान से देखिए। इनमें जो हैंड मूवमेंट है उससे क्या लग रहा है कि कोई एल बन रहा है ना, एक एंगल बन रहा है जो कि एल शेप में है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? राइट एंगल। ऐसे ही ये देखिए, है ना, जो लेग के मूवमेंट है उससे एक शेप बन रही है, एक एंगल बन रहा है। इस पिक्चर में चार डांस फॉर्म्स दिखाई गई हैं जो अभी हमने पढ़ी थी क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया में। पहली है सैट्रिया, जो कि असम की है, ठीक है। अब इनके हैंड मूवमेंट्स में देखिए ऐसे लग रहा है कि एंगल बन रहा है ना। सेकंड है कथकली। कथकली जो किया जाता है वो ऐसी ड्रेसेस पहन के किया जाता है, और इसमें देखिए, है ना, हैंड से ऐसे लग रहा है कि एंगल बन रहा है। नेक्स्ट ये है मोहिनीअट्टम। इसमें भी देखिए हैंड मूवमेंट से ऐसे लग रहा है कि एंगल बन रहा है। नेक्स्ट है ओडिसी डांस। इसमें भी हैंड मूवमेंट से देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है। दो और पिक है देखिए, है ना। इनकी हैंड मूवमेंट से क्या लग रहा है? जैसे एक एल बन रहा है ना। एल मतलब कौन सा शेप हो जाएगा? कौन सा एंगल होगा ये? राइट एंगल। ऐसे इस पिक में भी देखिए, है ना, एल बन रहा है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल। अब जरूरी नहीं है कि हर डांस फॉर्म जो पोज हो वो एक एंगल बनाए, वो शेप भी तो बना सकती है। जैसे इसमें देखिए ध्यान से, ये एक ओवल शेप लग रहा है ना। इनके जो हैंड की मूवमेंट है उसे ऐसे लग रहा है कि एक ओवल बन रहा है। अब इस पिक्चर में देखिए हैंड और लेग के जो बीच में एक शेप बन रही है वो कौन सी बन रही है? ट्राइंगल, है ना। नेक्स्ट इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, इसमें दोनों चीजें यूज हो रही है, शेप्स भी और एंगल्स भी। ध्यान से देखे तो ये जो है ये कौन सा है? एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और हैंड मूवमेंट से एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह की पोज को करने के लिए आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्लस प्रैक्टिस, है ना। अगर विदाउट इसके आप ये करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। चल
अब जरूरी नहीं है कि जो ये एंगल्स है ये खाली इंडियन डांस फॉर्म में ही है, ठीक है, अदर जो डांस फॉर्म है उनमें भी ये दिखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे एक डांस फॉर्म है हिप हॉप, है ना, बहुत फेमस है, पॉपुलर है, और कई बच्चे इन्हें करते भी हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए जो लेग की मूवमेंट है उससे ऐसे लग रहा है कि एक एंगल बन रहा है ना, ये देखिए एक एल तरह का शेप बन रहा है, इट मीन्स ये राइट एंगल बन रहा है ना। ऐसे ही ब्रेक डांस में देखिए हैंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन से ऐसे लग रहा है कि एंगल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है बेले डांस में देखिए इनकी हैंड और लेग की मूवमेंट से ऐसे लग रहा है कि एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे डांस फॉर्म है दुनिया में जिनमें उनके पोजेस से ऐसे लगता है कि एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। डिग्री क्लॉक। Appu and Kittu are playing कैरम बोर्ड। अप्पू हिट द स्ट्राइकर, ठीक है, अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे थे। अप्पू ने क्या करा, स्ट्राइकर को मारा। इट कम्स बैक एट द सेम एंगल, मतलब वो बिल्कुल सेम एंगल पे ही आ गया दोबारा। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर शोन, ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है कैरम बोर्ड की, इसमें 3 पॉइंट दिखाए गए हैं, ए बी एंड सी। Draw a line to show from which point Kittu should hit to get the queen। अब आपको ये बताना है कि कौन से एंगल, कौन से पॉइंट से ए बी सी में से मारे ताकि किट्टू की जो ये क्वीन है ना, ये जो क्वीन की गोटी है ये इस होल में चली जाए, ठीक है। तो कौन से एंगल से, ये आपको पहले तो पिक्चर ड्रॉ करनी है और फिर उसमें ड्रॉ करना है कि कौन से एंगल से वो मारे ताकि क्वीन इस होल में चली जाए। इफ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन द डिग्री यूजिंग अ डिग्री क्लॉक, ठीक है। डिग्री इन इज रिटन एज डिग्री, ठीक है। तो आप डिग्री क्लॉक का भी यूज कर सकते हो इसको मेजर करने के लिए। पर ये डिग्री क्लॉक बनती कैसे है, ठीक है, आज हम ये भी बना एक डिग्री क्लॉक बना के देखेंगे, ठीक है। सो एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। पेपर से आपको क्या करना है, एक सर्कल पहले ड्रॉ करके उसे काटना है। ये जो आप काटोगे इसमें आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फोल्ड इट इनटू हाफ, इसको आपको फिर सर्कल को क्या करना है, हाफ में फोल्ड कर देना। नेक्स्ट फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर, फिर इस जो ये सेमी सर्कल था इसको भी क्या करना, हाफ और फोल्ड कर देना क्वार्टर में। नेक्स्ट है फोल्ड इट वंस अगेन, इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। ओपन द पेपर यू विल सी लाइन्स लाइक दिस, जैसे ही आप ये इतने फोल्ड करोगे उसके बाद इसको ओपन करोगे तो आपको ऐसी लाइन्स दिखेंगी इसमें, ठीक है। नाउ मार्क 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एज शोन। आपको फिर क्या करना है, इसमें मार्क करना है ऐसे 0 डिग्री, 45, 90 और 180 डिग्री लिखना है। पेस्ट इट ऑन ओल्ड कार्ड, ठीक है, किसी भी ओल्ड कार्ड पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए अच्छे से। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर बिंदु जो होगा, पॉइंट होगा, उससे 0 की तरफ एक हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ रेड हैंड विद अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विद अ ड्राइंग पिन। उसके बाद आपको है ना, ये तो आपने ड्रॉ किया था है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा हैंड रेड, जो एक थिक पेपर आप लेके उसको है ना एक सुई की तरह या हैंड की तरह बना सकते हो, और फिर उसको आपको बीच में फिक्स कर देना, ठीक है, पिन से, ताकि वो घूम सके, ठीक है। फिर आप किसी भी चीज को इससे मेजर कर सकते हो डिग्री में, ठीक है। योर डिग्री क्लॉक इज रेडी। अब आप जैसे ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आपकी डिग्री क्लॉक बन जाएगी। यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। अब आपको क्या करना है, इसमें जो डिग्री क्लॉक है उसको पेंसिल बॉक्स मापने के लिए यूज करना है। डैश इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। अब आपको चीज लिखने की कौन सी राइट एंगल होगी उसमें। कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज 1/2 ऑफ अ राइट एंगल। आपको पता होगा कि राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो आपको 1/2 लिखना है कि 1/2 कितना होगा, 90 डिग्री का हाफ कितना होगा, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। अब आपको 90 डिग्री का 1/3 लिखना है यहाँ पे। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का
2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। इसको करके अच्छे से पहले तो आपको एक डिग्री क्लॉक बनानी है, ठीक है, उसकी पिक्चर क्लिक करके जो होमवर्क ग्रुप है उसमें सेंड करना है, प्लस आपको कोई भी 2 डांस पोज करने हैं, उनसे एंगल फॉर्म करना है, और फिर उस एंगल कौन सा एंगल है बेसिकली ये बताना है, ठीक है। जैसे वो राइट एंगल हो सकता है, लेस देन राइट एंगल, या मोर देन राइट एंगल। सो इसको ध्यान से अच्छे से कीजिए और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, ठीक है, होमवर्क ग्रुप जो है उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।